हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं राघव कलेव। आज मैं आप लोग के बीच कैनरा बैंक के डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करके दिखाऊंगा। दोस्तों, कैनरा बैंक का डेबिट कार्ड जब आप अप्लाई कर लेते हैं ऑनलाइन, तो अप्लाई करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ता है कि यदि आपके पास डेबिट कार्ड पहुंच चुका है तो डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करने का सारा प्रोसेस आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इन केस यदि अपने डेबिट कार्ड को आप एक्टिवेट नहीं करते हैं तो आपका जो डेबिट कार्ड रहेगा वो कोई भी काम का नहीं है। तो चलिए, आज मैं आपको डेबिट कार्ड को सबसे पहले आपको करके दिखाता हूँ और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को कहते हैं कि डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए फर्स्ट टाइम आपको अपने किसी भी एटीएम में आपको जा करके आपको वहाँ पे अपने डेबिट कार्ड को स्क्रॉल करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी कोई भी बात नहीं, आप अपने नेट बैंकिंग की मदद से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने राघव कलेव के यूट्यूब चैनल टेकी सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर देना और उसके साथ साथ हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, कैनरा बैंक के डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करनी है और मोबाइल फ़ोन में अपने ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने ब्राउज़र में सर्च करनी है कैनरा बैंक। यहाँ पे मैं सिंपली अपना कैनरा बैंक सर्च कर देता हूँ और सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने गूगल का एक नया इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले जो URL मिलता है canarabank.com, आपको सिंपली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इनके ऑफिशियल नेट बैंकिंग की वेबसाइट पर विजिट कर लेता हूँ। अब आप लोग के सामने यहाँ पे कैनरा बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जा रहा है। तो वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे कैनरा बैंक ने अपने वेबसाइट को पूरी तरह से कस्टमाइज़ करके नया अपडेशन डाल दिया है। तो नया अपडेशन डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नए अपडेट्स दे दिए गए हैं, जिस वजह से जो पुराना सेटिंग था उसे अभी एक्सचेंज कर दिया और दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। तो अब आपको क्या करना है कि आपको इसमें सिंपली आपको कैनरा बैंक के नेट बैंकिंग का ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सिंपली यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि आपको कहाँ जाना है। सबसे पहले आपको डिजिटल प्रोडक्ट में आनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है। आपको सिंपली यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग के ऑप्शंस पर आपको क्लिक करनी है और इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने फिर एक नया इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर आपको लॉगिन का एक डैशबोर्ड ओपन किया जाएगा, जहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आप अपने नेट बैंकिंग को लॉगिन करना चाहते हैं। तो यदि आप अपने नेट बैंकिंग को लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नेट बैंकिंग लॉगिन रिटेल एंड कॉर्पोरेट पर आप क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसके ऑफिशियल डैशबोर्ड पर ले जाएगा, जहां पर जाने के बाद आप अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को दे करके आप आसानी से अपने इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप लोग के सामने यहाँ पे कैनरा बैंक का इंटरनेट बैंकिंग का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, जहाँ पर आने के बाद आप आसानी से अपने नेट बैंकिंग को लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड देना है, फिर इस कैप्चर कोड को आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। तो चलिए, यहाँ पे मैं फटाक से इस यूज़र आईडी को इंटर कर देता हूँ। यूज़र आईडी इंटर करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली अपना यूज़र आईडी आप वहाँ पे प्रेस करिए। मैंने तो इंटर कर दिया है। इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली इस कैप्चर कोड को भी अच्छी तरह से फिलअप कर देता हूँ कि 7TH4। कैप्चर कोड इंटर करने के बाद नीचे स्क्रॉल करनी है और यहाँ पे आपको लॉगिन का एक सेक्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करनी है। उसके बाद आप लोग के सामने यहाँ पे आपका जो इंटरनेट बैंकिंग रहेगा वो ओपन कर दिया जाएगा। अब आपको यदि अपने कार्ड को एक्टिवेट करनी है तो एक्टिवेट करने के लिए आप सबसे पहले अपने मेन्यू पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे कार्ड्स का एक सेक्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करिए और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे मैनेज डेबिट कार्ड का एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आप लोग के सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। यदि आपका अकाउंट में कोई भी डेबिट कार्ड रहेगा वो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस पर टिक मार्क करनी है और क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपको अपने कार्ड्स के लिमिट्स, उसके बाद आपको यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे शो कार्ड डिटेल्स पर एक बार क्लिक कर लीजिए और देख लीजिए कि आपका कार्ड क्या है। बाकी बात यहाँ पे आपको अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड वगैरह सारा चीज़ मांगा जा रहा है। तो जैसा कि दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपना कार्ड को एक्टिवेट कर लिया है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शंस नहीं शो कर रहा है। मेरे पास कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक एक्टिवेट का एक ऑप्शन देता था, जिस प्रकार यहाँ पे शो कार्ड डिटेल दे रहा था। यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे मुझे एक एक्टिवेशंस का डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा था कि आप इस पर क्लिक करिए और अपने डेबिट कार्ड को आप एक्टिवेट कर लीजिए ऑनलाइन। लेकिन यदि आपने नया डेबिट कार्ड को मंगवाया है तो एक बार आप इस प्रोसेस को एक बार ज़रूर कंटिन्यू कर लीजिए। हालांकि मेरे पास यहाँ पे नहीं शो कर रहा है क्योंकि मैंने अपने कार्ड को एक्टिवेट कर लिया है। एक्टिवेट करने के बाद मैं इसे अपने रियल लाइफ में यूज़ कर रहा हूँ अपने लाइफ टाइम में, और यूज़ करने के बाद मैं इससे अपने पैसे को विड्रॉल करता हूँ और इसमें डिपॉजिट भी करवा लेता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं आपको पूरी तरह से बता दूँ कि यदि आप लोगों का कार्ड यदि अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप इस प्रोसेस को एक बार कंटिन्यू करिए। आप इस जगह पर आकर के आप देखिए, चेक करिए कि आपका जो एक्टिवेशन कार्ड का एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर है या नहीं। यदि नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा
एटीएम, लेकिन यदि है तो आपको एटीएम जाने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको यही कह देता हूँ कि यदि आप यहाँ पे शो कर जाता है तो आप एक्टिवेट पर क्लिक करिए और अपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड वगैरह आप दे करके आप आसानी से अपने इंटरनेट बैंकिंग की मदद से ही अपने कार्ड को एक्टिवेट कर लीजिए, फिर आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो को देते विराम और मिलता है आप लोग सब नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आप लोग के बीच कैनरा बैंक के सारे वीडियोज़ हमेशा अपलोडेट करता रहता हूँ जो आप लोग के लिए बेनिफिट रहता है। तो मिलता है आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।